हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या वाकई पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग सेकंड बेस्ट फ्रेंचाइज टी20 लीग है आफ्टर आईपीएल। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस हैं। लोग कहते हैं बॉलिंग क्वालिटी जो है वो पीएसएल में बहुत ज़्यादा अच्छी है और इंडियन प्रीमियर लीग में जो है पैसा बहुत ज़्यादा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में जाके चेक करेंगे कि क्या वाकई ये क्लेम कि पाकिस्तान सुपर लीग इज़ द सेकंड बेस्ट टी20 लीग इन द वर्ल्ड और नॉट। आज के दौर में ऑलमोस्ट हर फुल नेशन के पास जो है अपनी टी20 लीग है, सिवाय आई थिंक न्यूजीलैंड के। अदरवाइज एवरी और अफगानिस्तान और आयरलैंड इज़ अबाउट टू लॉन्च वन विद नेदरलैंड्स एंड स्कॉटलैंड। अफ़गानिस्तान का भी आई थिंक प्लान है अपना ही लीग लॉन्च करने का। खैर, इंडियन प्रीमियर लीग का पहला एडिशन जो है वो हुआ था 2008 में। उसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था: राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयर डेविल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड डेक्कन चार्जर्स। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन जो है वो 2015 में हुआ, जिसमें 5 टीम्स थीं और ये टूर्नामेंट यूएई में हुआ था ड्यू टू पाकिस्तान में उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी। इस पाकिस्तान सुपर लीग में 5 टीम्स जो थी वो 4 सूबों की जो है इनकी प्रोविंसेस की कैपिटल ने स्टेट्स थे और एक जो पाकिस्तान का अपना कैपिटल स्टेट है। तो पेशावर ज़ल्मी वाज रिप्रेजेंटिंग खैबर पख्तूनख्वा, कोटा ग्लैडिएटर्स फ्रॉम बलूचिस्तान, Karachi Kings from Sindh, Lahore Qalandars from the entire province of Punjab, and Islamabad United from Federal Capital of Pakistan। अच्छा, अब फ्रॉम द स्टार्ट ये चीज़ को और करना चाहिए कि इंडिया ने अपने सारे मैचेस जो थे आईपीएल के वो होम एंड अवे बेसिस पे खेले। तो उनका स्टार्ट से ही पैटर्न यही रहा कि एक्सपेंड द लीग एज मच एज पॉसिबल as many venues as possible। बट पाकिस्तान सुपर लीग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ही स्टार्ट नहीं हुई थी और इस वजह से उनको अपने इनिशियल स्टेजेस के सीजन्स जो हैं वो यूएई में खेलने पड़े। उसके बाद जो है उन्होंने ग्रेजुअली पूरा एडिशन पाकिस्तान मूव कर लिया। अच्छा, इंडियन प्रीमियर लीग का भी सेकेंड एडिशन जो है वो साउथ अफ्रीका में खेला गया था ड्यू टू इंडियन इलेक्शंस। और पहला सीज़न जो आईपीएल का था वो वाहिद सीज़न था जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और राजस्थान रॉयल्स वर द फर्स्ट विनर ऑफ आईपीएल। सुहेल तनवीर वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर and he also hit the winning runs for Rajasthan Royals against Chennai Super Kings। और पाकिस्तान सुपर लीग के जो इनॉग्रल विनर थे वो थे इस्लामाबाद यूनाइटेड। दे डिफीटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स इन दुबई। तो ये हिस्ट्री जो है हमें जानना ज़रूरी थी क्योंकि इस तरीके से दोनों लीग्स की स्टार्टिंग हुई। अब इस दौरान जो है बहुत सारी चेंजेस हुई आईपीएल में। स्पेशली आईपीएल में कुछ टीम्स ऐड हुई, फिर कुछ टीम्स के नेम्स चेंज हुए, कुछ टीम्स रिमूव हुई। उन्होंने एक्सपेंड करके 10 टीम्स पे गए, फिर दोबारा 8 टीम्स पे आए। कुछ कंट्रोवर्सीज़ की वजह से जो है टीम्स बैन हुई, फिर उसके बाद दोबारा उनका कमबैक हुआ और फिर उसके बाद जो है इस तरीके से आईपीएल चलते चलते अब जो है आईपीएल आज की 2026 एडिशन में जो स्टार्ट करेगी वो 10 टीम्स के साथ स्टार्ट करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग की जो अगर बात की जाए तो उनका पहला एडिशन जो है वो खेला गया विद 5 टीम्स और उसके बाद जो है उनका जो सेकंड एडिशन था या थर्ड एडिशन कह लें, उसमें जो है एक टीम का और इजाफा हुआ, वो थे मुल्तान सुल्तान। उस वक्त भी ये टीम मैचेस जो हैं वो थर्ड एडिशन के बाद जो है ये मैचेस जो हैं पाकिस्तान में आना शुरू हुए। लेकिन जो 2016-17 सीज़न था उसका जो फ़ाइनल है सिर्फ फ़ाइनल लाहौर में खेला गया था, पेशावर और कोयटा के बीच में, और पेशावर वन दैट फाइनल। उसके बाद 2018 में जो है फॉर्मली जो है एक छठी टीम लॉन्च हुई जिसका नाम था मुल्तान सुल्तान और उन्होंने भी अपने मैचेस इनिशियली जो है वो यूएई में ही खेले।
और इस टूर्नामेंट के कुछ मैचेस जो हैं वो मतलब प्ले ऑफ मैचेस कह लें उनको आप, 2 प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हुए। एलिमिनेटर दोनों जो है वो लाहौर में हुए और कराची में जो है फ़ाइनल हुआ। तो ग्रेजुअली पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट आना स्टार्ट हो गया था बाय 2019। 8 मैचेस आए, फिर उसके बाद जो है 2020 ऑनवर्ड जो है पूरा टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो गया था। नाउ द थिंग दैट आई वांट टू एम्फेसाइज इज़ कि इंडियन प्रीमियर लीग ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान को क्या दिया। अगर हम लोग बॉलिंग में बात की जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान के पास नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दहानी, शादाब खान, हसन अली, इस टाइप के बहुत सारे नाम जो हैं वो आए जो पाकिस्तान टीम में अब रेगुलर खेलते हैं। फ़खर ज़मान बैटिंग में अगर देखा जाए तो फ़खर ज़मान, बाबर आज़म और हैदर अली भी एक टू एन एक्सटेंट उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, फ्यू नेम्स दे जो थोड़े से इनकन्सिस्टेंट हैं लेकिन स्टिल दे गॉट देयर प्लेस इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आईपीएल में जो थी फॉर्मेट की चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वही थी कि उनके इनिशियल स्टेजेस में जो था एक था कि अंडर 23 या अंडर 21 परफॉर्मर ऑफ द ईयर का भी एक अवार्ड हुआ करता था इनिशियल उनके सीजन्स में, और उनके लिए मैंडेटरी था कि उन्होंने जो है अपने यंगस्टर्स को जो है वो चांस देना है। तो और देखें उनको जो है इंडिया को फिर रोहित शर्मा मिले, रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली अपने उसमें आए, अमित मिश्रा अगर लोगों ने उन्हें याद किया हो तो बहुत ज़बरदस्त लेग स्पिनर हुआ करते थे। उसके बाद लक्ष्मीपति बालाजी का जो है वो आईपीएल के थ्रू जो है इंडियन टीम में कमबैक हुआ, आशीष नेहरा का जो है कमबैक हुआ, और बहुत सारे ओवरसीज़ प्लेयर्स भी यहाँ से निकले। जैसे शॉन मार्श ने कभी जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू नहीं किया था लेकिन वो पहले ही सीज़न में किंग्स 11 के हाईएस्ट रन स्कोरर थे और जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम में फास्ट ट्रैक किए गए इस तरीके से। तो अगर बात की जाए प्लेयर्स डेवलपमेंट के हिसाब से तो आई थिंक ऑल मोर टुवर्ड्स आईपीएल, बिकॉज आईपीएल को ज़्यादा स्टार्स मिले ऑब्वियसली बिकॉज दे वर प्लेइंग एट होम, और दूसरे प्लेयर्स फॉरेनर्स आके आईपीएल में खेला करते थे। केविन पीटरसन से लेके एबी डिविलियर्स तक सब ने जो है अपना जो है फोकस आईपीएल के लिए रखा गया था, और स्टीव स्मिथ भी जो है काफ़ी हद तक उनका स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट ने भी जो है वो आईपीएल को रिप्रेजेंट किया है किसी न किसी टीम के थ्रू है। मोस्ट कंसिस्टेंट टीम जो है ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग्स है पीएसएल की, सॉरी आईपीएल की और पीएसएल की। अगर कंसिस्टेंट टीम के बारे में अगर बात की जाए तो आई थिंक टू एन एक्सटेंट वी कैन से दैट पेशावर इज़ वन ऑफ द कंसिस्टेंट टीम ऑफ पीएसएल। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि सही है लीग आपने लॉन्च की और इंडिया ने भी लॉन्च की और पाकिस्तान ने भी लॉन्च की। नाउ आज इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में लॉन्च हुई, आज 2026 है, तकरीबन लेट्स से 18 ईयर्स में 18 ईयर्स के अंदर इंडिया ने इस लीग को 20 रिकग्नाइज सिटीज़ के अंदर जो है वो पहुंचा दिया। मुंबई में 3 सेपरेट स्टेडियम जो हैं वो होते हैं, इनके न्यू दिल्ली में खेली जाती है, चेन्नई में, कोलकाता में, बेंगलोर में, लखनऊ में होती है, अहमदाबाद में फ़ाइनल हुआ है इनका बहुत बार, हैदराबाद दक्कन जो सनराइजर्स हैदराबाद बन गई है अब, मोहाली, धर्मशाला, रांची, जयपुर, नागपुर, इंदौर, गुवाहाटी, राजकोट, रायपुर, वडोदरा, वेस्ट कैम, और लास्ट नेम तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। खैर द पॉइंट इज़ कि इन्होंने जो है अपनी लीग को इतना एक्सपेंड किया है कि ये सिर्फ 20 वो सिटीज़ हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं मेरे लिए कि जो है ये इंडिया की तरफ से खेल रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग को। अब प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो है स्टार्ट ही जो है लाहौर और कराची से किया, थोड़े मैचेस उन्होंने फिर रावलपिंडी ट्रांसफ़र किए, फिर थोड़े मैचेस मुल्तान ट्रांसफ़र किए।
अब प्रॉब्लम ये थी कि कोयटा और पेशावर को अपना होम कभी मिलता नहीं था, तो उनको चॉइस मिलती थी कि भाई आपने जो है अपना मैचेस कहाँ खेलने हैं, या तो आप लाहौर में खेल लें या कराची में खेल लें। तो इसी तरीके से बाउंसिंग होती रहती थी, इनकी शफलिंग होती रहती थी इनके होम वेन्यूज़ की। और पेशावर ने अपना स्टेडियम जो है ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, अरबाब नियाज़ स्टेडियम, जिसको अब इमरान खान स्टेडियम नाम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक चैरिटी मैच भी अभी थोड़े अर्से पहले करवाया था वहाँ पे फ्लड रिलीफ विक्टम्स के लिए, जिससे ये चीज़ अंदाज़ा हो गया था कि स्टेडियम जो है मैच रेडी है, और यहाँ पे जो है मैचेस एटलीस्ट डे मैचेस तो आराम से स्केड्यूल करवाए जा सकते हैं। अब पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के अंदर जो है 8 टीम्स आ चुकी हैं। 8 टीम्स हैं लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान, अगर उनका फ्रेंचाइज का कोई ऑनर का नेम ना बदले अब तक, तो अभी तक तो मुल्तान सुल्तान ही है। सियालकोट स्टैलियंस, कोयटा ग्लैडिएटर्स, और आपकी लास्ट टीम जो है वो है हैदराबाद। अब मेरा जो पॉइंट ये है इस सब का वो ये है कि लीग कराने का मकसद ये होता है कि मैचेस होम एंड अवे बेसिस पे खेले जाएं, ताकि जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और लोकल फैंस तक जो है अपने हीरोज़ देखे जाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर बलूचिस्तान की टीम कोयटा है तो कोयटा के एटलीस्ट 4 से 5 प्लेयर्स जो हैं वो स्क्वाड में हों, या अगर इस्लामाबाद है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के 4 से 5 प्लेयर्स जो हैं वो ज़रूरी हों प्लेइंग 11 के अंदर। या फिर अगर कराची किंग्स की बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ कराची के लड़के जो हैं, या सिंध को रिप्रेजेंट कर रही है तो सिंध के प्लेयर्स जो हैं वो उनके अंदर हों। लाहौर एक ऐसी टीम है जो उसने पूरे पंजाब को टेकअप किया, तो ऑल ओवर पंजाब से जो है उनके पास प्लेयर्स आते थे। मुल्तान ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब देखना ये है कि हैदराबाद और सियालकोट स्टैलियंस जो अभी नई फ्रेंचाइजेस बनी हैं वो इसके बारे में क्या करते हैं और किस तरीके से वो अपना इसके ऊपर प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। ग्राउंड्स की बात की जाए तो अभी भी पाकिस्तान के पास जो रिकग्नाइज्ड ग्राउंड्स हैं जो अभी तक खबर आ रही हैं वो ये हैं कि 5 वेन्यूज़ होंगे PSL के, प्रोवाइडेड एनीथिंग चेंजेस। कराची अपने मैचेस कराची नेशनल स्टेडियम कराची में खेलेगा, लाहौर के मैचेस गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे, आपके इस्लामाबाद के मैचेस जो हैं वो पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में होंगे, मुल्तान के मैचेस मुल्तान स्टेडियम में होंगे। सियालकोट विल बी प्लेइंग अवे फ्रॉम होम, सो आई थिंक जो रूमर्स आ रहे हैं कि वो अपने मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में खेलेंगे। हैदराबाद, पेशावर और कोयटा, इनका अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि इनके होम मैचेस कहाँ होंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम विद PSL कि उनका जो है रोड मैप ये नहीं है कि वो अपनी लीग को ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सपेंड करें। दे आर मोर देन कंफर्टेबल विद सेलेक्टेड वेन्यूज़, और वहाँ पे उनका मैचेस जो हैं वो स्केड्यूल होते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अभी न्यूजीलैंड की जो है वो सीरीज़ चल रही थी इंडिया से, T20 इंटरनेशनल सीरीज़ जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और साथ ही साथ उनकी वुमेंस प्रीमियर लीग भी जो है वो चल रही थी। तो इतने स्टेडियम्स हैं उनके पास। और इसके बनिस्बत अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के एक्टिव इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम जो हैं वो अभी भी सिर्फ 5 हैं, अनलेस अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बोला जाता है कि भाई पेशावर के मैचेस पेशावर में होंगे और नियाज स्टेडियम हैदराबाद को रेनोवेट कर लिया जाएगा, तो डे गेम्स वहाँ पे हैदराबाद के हो जाएंगे। सियालकोट का जिना स्टेडियम आई डोंट थिंक रेनोवेट हुआ है, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक कि वहाँ पे मैचेस होंगे अभी। तो सियालकोट आई लाइक आई सेड माइट बी प्लेइंग एट फैसलाबाद। और फैसलाबाद के बारे में ये बात बोली जा रही थी जब बांग्लादेश T20 सीरीज़ लॉन्च का स्केड्यूल आया था कि फैसलाबाद में मैचेस होंगे, लेकिन सम रीज़न्स की वजह से वो मैचेस पोस्टपोन हुए या लाहौर शिफ्ट कर दिए गए। तो फिर साउथ अफ्रीका से अभी जो होम सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान की, उसमें जो है 3 वनडे फैसलाबाद में खेले गए थे। तो स्मार्ट मनी वॉस के जब ऑक्शन होगा नई फ्रेंचाइजेस का तो 7 टीम फैसलाबाद होगी और 7 टीम अप फॉर ग्रैब होगी। अब प्रॉब्लम ये आया कि पहली टीम हैदराबाद हो गई
और लास्ट टीम जो फॉरगॉन कंक्लूजन लग रहा था एक वक्त तक के फैसलाबाद होगी, वो सियालकोट ने पिक कर ली। अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिन्ना स्टेडियम सियालकोट रेडी कर लेते हैं, न्याज स्टेडियम हैदराबाद रेडी कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपने अपनी लीग को इंटरनेशनल रिकग्निशन देनी है तो उसको ऑल ओवर पाकिस्तान पहुँचाएँ। जब रोड शो चल रहा था पाकिस्तान का, तो मोहसिन नकवी ने कहा था कि वो मुजफ्फराबाद के अंदर भी जो है PSL मैचेस करवाएंगे, लेकिन आई थिंक इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट और टू गेट सम हाइप। आई डोंट हालांकि PCB ने कश्मीर प्रीमियर लीग के नाम से जो है एक लीग पूरी करवाई मुजफ्फराबाद के अंदर, लेकिन दैट स्टेडियम हैज़ नेवर बीन यूज्ड फॉर एनी PSL मैचेस और इवन डोमेस्टिक मैचेस, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो क्या वो PSL के मैचेस वहाँ पे हो सकते हैं? ओनली टाइम विल टेल। तो ये ग्राफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मैनी सिटीज़ इंडिया इज़ होस्टिंग IPL इन, क्योंकि कीप इन माइंड IPL की फ्रेंचाइजेज़ इस सीज़न में होंगी 10, लेकिन उनके पास स्टेडियम रेडी मैच जो हैं वो हैं ऑलमोस्ट 23। 3 मुंबई में हैं जो रेडी हैं, आई थिंक DY पाटिल स्टेडियम है, ब्रबॉर्न स्टेडियम है, और वानखेड़े स्टेडियम इज़ द लेजेंडरी स्टेडियम। अहमदाबाद का स्टेडियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज। कोलकाता का स्टेडियम भी ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर स्पेक्टेटर्स को होल्ड कर सकता है। इवन धर्मशाला के अंदर उन्होंने जो है स्टेडियम बना के वहाँ पे टेस्ट मैचेस भी होस्ट करवा दिए, जो कि एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। पाकिस्तान में सुनने में आया था गवादर का एक स्टेडियम जो है वो बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफुल स्टेडियम है, माउंटेनियस व्यू के साथ, लेकिन जो है उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। बुख्ती स्टेडियम के अंदर, कोयटा के अंदर, इन्होंने एक एग्जीबिशन मैच कराया था, पाकिस्तान सुपर लीग का एग्जीबिशन मैच था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच, और वो बुख्ती स्टेडियम में हुआ था, लेकिन उस मैच में कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था। तो ये एक तरीके से ऑफ द रिकॉर्ड एग्जीबिशन मैच था सिर्फ। तो आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होम एंड अवे बेसिस के ऊपर करना चाहिए, प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करना चाहिए कि जिस रीजन की टीम हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ के रीजन से ही प्लेयर्स जो हैं, एटलीस्ट 4 से 5 प्लेयर्स जो हैं वो आएँ। अंडर 19 टीम के जो हैं प्लेयर ज़रूर खेलें हमारे साथ, ताकि हमारे पास जो है बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो। और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यही सोचते होंगे घूम फिर के कि हम लोगों को क्वालिटी क्रिकेट चाहिए या पैसा चाहिए। अगर उन्हें पैसा चाहिए दे पिक IPL, अगर उन्हें क्वालिटी क्रिकेट चाहिए तो दे पिक पाकिस्तान सुपर लीग। सो मेरा मानना ये है कि अपार्ट फ्रॉम वेन्यूज़, अपार्ट फ्रॉम प्लेयर डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो PSL की जो है बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन जो है वो IPL से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि IPL में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पॉन्सर्स बेस्ड हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया, या फिर आप उसमें ब्रेक्स के दौरान जो लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं उसको देख लें, ओपनिंग सेरेमनी से लेके क्लोजिंग सेरेमनी तक ईच एंड एवरीथिंग जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, RCB का पिछला एडिशन जीतना जो है वो बहुत ड्रीम कम ट्रू था बहुत सारे फैंस के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, के जो वो चाहते थे कि विराट कोहली जो है एक आखिरी ट्रॉफ़ी जो उन्होंने अपने वाइट बॉल करियर में नहीं जीती वो जो है वो जीते हैं। लेकिन उसके बाद स्टैम्पीड सिचुएशन हुई बेंगलुरु के अंदर, और जो है बहुत प्रॉब्लम हुई जो कि अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। खैर, दैट्स अनदर स्टोरी। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म के बॉलर ज़रूर प्रोवाइड किए हैं। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, इवन सम ओल्ड स्टेज बॉलर्स लाइक मोहम्मद हसनैन जो टीम में नहीं होते रेगुलरली, शाहनवाज दहानी जो टीम में नहीं होते, सलमान मिर्ज़ा को आप बोल सकते हैं जो कि 30+ हो चुके हैं। मोहम्मद अली जो है वो 30 के करीब हैं, आसपास हैं, 30 के नहीं है। मोहम्मद अली जो है वो हैं वहाँ पर।
तो वहाँ पे जो है प्लेयर्स जो है थोड़े निकाले हैं पीएसएल ने पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो अनकंसिस्टेंट रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम मे बी रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ की अगर हम लोग बात ना करें तो ही बेहतर है कि जो है उन्होंने कितने मैचेस जितवाए हैं सामने वाली टीम को। और उसके अलावा जो है शादाब खान हो गए, ये जो है रेगुलर हैं पाकिस्तान टीम के अंदर। इंडिया की आईपीएल के अंदर जो है बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स है। अगर आप मैं बात करूं कि अभी जो टीम इंडिया के स्क्वाड में नहीं है, विजेंद्र चहल नहीं हैं, भुवनेश्वर कुमार आई थिंक शायद रिटायर हो चुके हैं, मोहम्मद शामी, शिखर धवन। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये प्लेयर्स आए और रिप्लेस कैसे हुए। रोहित शर्मा थे, उनकी जगह अभिषेक शर्मा खेलते हैं। शिखर धवन साथ होते थे, पहले उनको के राहुल ने रिप्लेस किया, अब जो है शुभमन गिल ने रिप्लेस कर दिया। हार्दिक पांड्या उनके पास ऑलराउंडर हैं, और उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जो है वो उनके मेन स्ट्राइक ओपनिंग बॉलर्स होते थे। अब जो है अर्शदीप सिंह और आपके जसप्रीत बुमराह। तो इंडिया के पास प्लेयर्स के हिसाब से जो है वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुई आईपीएल की, कि आईपीएल ने उनको बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स निकाल के दिए और ओवर टाइम उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव भी किया। पाकिस्तान की तरफ से हैदर अली ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन ही इज़ नोवेयर टू बी फाउंड। शाहनवाज दहानी नोवेयर टू बी फाउंड। कुछ सीज़न पाकिस्तान ने जो है उनको भी ट्राई किया था, उस्मान खान शनवारी को, बट ही वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उनको भी जो है ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद आमिर ने जो है 2-4 सीज़न अच्छे खेल के टीम में वापस किया, अगेन ही रिटायर्ड। इमाद वसीम प्लेड फॉर कराची, उन्होंने कराची को टाइटल भी जितवाया, बट ही आई थिंक ही इज़ नॉट प्लेइंग एनी मोर। तो हाँ, ये थोड़ा सा एक गैप है, लेकिन अगर ओवरऑल कंसिडर किया जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग एज़ फार एज़ मैच क्वालिटी और एक्साइटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बैट एंड बॉल के बीच का बैलेंस वो आपको पीएसएल में जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल स्टेज पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, दैट्स अनदर चैप्टर और अनदर स्टोरी। बट yes, PSL is slightly better when it comes to neck and neck matches. IPL विदाउट क्वेश्चन नंबर 1 लीग है पूरी दुनिया की। अब इसके अलावा बिग बैश लीग देख ली जाए, कैरेबियन प्रीमियर लीग में देखें, 100 को देखें, SA T20 को देखें, इंटरनेशनल लीग T20 UAE की जो है उसको देखें, मेजर लीग क्रिकेट को यूएसए के देखें। सारे लीग्स जो हैं अपनी जगह वेरी गुड, नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैम, बट येस व्हेन इट कम्स टू द डिस्कशन ऑफ द टॉप 2 T20 franchise leagues in the world, IPL is no doubt number 1 by a huge margin, and number 2 पे I think PSL can claim to be number 2, बट इसका क्रेडिट ज़्यादा जाएगा बिग बैश लीग को, जो कि अपनी लीग के अंदर प्लेइंग 11 में 2 से ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते। जिस दिन उन्होंने बिग बैश लीग ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपने लीग के अंदर 4 या 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स को अलाउ कर दिया, तो आई थिंक सेकंड बेस्ट लीग जो है वो बिग बैश लीग होगी, नॉट पाकिस्तान सुपर लीग। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस। सो व्हाट डू यू गाइज थिंक? आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, but please drop me the comments of what you think. Should Pakistan expand the league beyond only 5 cities, और क्या पाकिस्तान सुपर लीग वाकई सेकंड बेस्ट लीग है कंसिडरिंग द 100, द बिग बैश लीग एंड द इंटरनेशनल लीग T20 जो UAE की है? होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। लाइक आई सेड, दिस वाज नॉट अ न्यूज़, दिस वाज ए ओपिनियन या डिस्कशन जो एक लॉन्ग ओवरड्यू था फॉर पाकिस्तान सुपर लीग एंड IPL। तो देखा जाए तो पाकिस्तान सुपर लीग का 11th एडिशन स्टार्ट होने वाला है, और 2008 से रेगुलर चलने वाली IPL का जो है वो ये मेरे ख्याल से 17th एडिशन होगा। तो Gulf and class is way beyond between the two sides,
बट आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग को भी जो है होम एंड अवे बेसिस को जो है टेकअप करना चाहिए और अपनी लीग के वेन्यूज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है पूरा पाकिस्तान जो है अपने हीरोज़ को देख सके। जस्ट लाइक इंडिया, उन्होंने अहमदाबाद को यूटिलाइज़ किया, रांची को यूटिलाइज़ किया, उन्होंने धर्मशाला को यूटिलाइज़ किया, उन्होंने जो है इंडोर को यूटिलाइज़ किया, लखनऊ में उन्होंने मैचेस करवाए। अब तो खैर उनकी फ्रेंचाइज है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो ये फ्रेंचाइज नहीं हुआ करती थी। तो यस, इंडियन सुपर लीग इज़ मोर complete as far as expansion of the teams, the venues, the player development. But Pakistan Super League in their own space has its own value, so we cannot discount PSL at the moment. Yes, I believe PSL is the second best T20 franchise league in the world, but by a very far margin Indian Super League जो है वो far superior है compared to Pakistan Super League. What do you guys think? Let me know in the comment section. You have a wonderful day ahead. Take care. Goodbye.